हर दिन हजारों लोग काम की तलाश में मुंबई आते हैं। दिन ब दिन मुंबई की इस बढ़ती आबादी के साथ साथ क्राइम भी यहाँ अपनी जड़ें फैला रहा है। लोग एक दूसरे की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं। मुंबई में हुए इन दो अपराधों ने सबकी नींद उड़ा दी थी। एक तरफ जहाँ एक यंग मॉडल का मर्डर हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एक 12 साल के बच्चे का। दोनों की पूरी जिंदगी अभी बाकी थी। क्या ये दोनों किसी गहरे षड्यंत्र के शिकार हुए थे? क्या ये दोनों केस एक दूसरे से कनेक्टेड थे या अलग थे? आखिर हुआ क्या था इन दोनों के साथ जो इनका अंजाम इतना भयानक हुआ? चलिए हम कहानी को वहां से शुरू करते हैं जब पुलिस को 12 साल के बच्चे की लाश मिली। बच्चे ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी और उसकी जेब में जो आईडी कार्ड था, उसके हिसाब से उसका नाम विनीत माथुर है। न्यू इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, 5वीं क्लास में। सर पेरेंट्स? सर बिजनेसमैन किशन माथुर का बेटा है। सर 3 दिन पहले उसकी माँ ने स्कूल में कंप्लेंट भी की थी। विनीत 3 दिनों से स्कूल नहीं आया था। स्कूल वालों को लगा कि शायद मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई हो, लेकिन उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट फाइल ही नहीं की। 3 दिन हो गए मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की। पेरेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलवाओ। ठीक है सर। हेलो गाइस, मैं आपको आज अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। तो ये है मेरे पापा। चलिए गाइस, अभी मैं आपको अपनी मम्मी से मिलाता हूँ। ये है मेरी मम्मी। मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ और हम विनीत से करते हैं बहुत सारा प्यार। सर, हम आपके पास कंप्लेंट लिखाने आ ही रहे थे कि आपका फोन आ गया कि विनीत की डेड बॉडी मिली है। विनीत 3 दिन से यानी 7 सितंबर से मिसिंग था। आपने पहले कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर, हम स्कूल से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। विनीत, क्या हुआ? अकेले क्यों जा रहे हो? मैं चल रहा हूँ ना स्कूल छोड़ने। अरे पापा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेले स्कूल जा सकता हूँ। अरे पर पापा, बिलीव मी, पास में ही तो है। विनीत पैदल ही स्कूल जाया करता था। जब 7 सितंबर को वो वापस नहीं लौटा तो हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। करीब 9 बजे के आसपास हमें एक आदमी का फोन आया। 20 लाख? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। है तेरे पास? झूठ मत बोल, सोच ले। बेटा चाहिए या पैसा? मैंने किसी तरह उसे 15 लाख पे मनाया और उसने कहा कि अगले दिन वो पैसा सुंदरनगर बैक रोड पर रखने के लिए, और साथ में ये भी कहा कि विनीत सिर्फ 1 घंटे के अंदर घर पर पहुंच जाएगा। लेकिन विनीत वापस नहीं आया। सर, हमें लगा कि हमें 1 दिन और इंतजार करना चाहिए। मैंने बहुत बार उसका कॉल लगाने की कोशिश करी, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। अगर आप 7 सितंबर को ही हमारे पास आ जाते तो शायद विनीत की जान बच सकती थी। सर, मैंने कितनी बार किशन को बोला कि पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने कहा इनको पता है कि क्या कर रहे हैं, अगर हम आ जाते तो हमारा बेटा बच जाता। आप मेरे बेटे के कातिलों को छोड़िएगा मत सर, उनको जरूर सजा दीजिएगा। आप सारी डिटेल्स इनको दे दीजिए। शिरके, किशन की सारी डिटेल्स निकालो और स्कूल और पड़ोस में पूछताछ करो। कुछ तो है जो सही नहीं है। विनीत पढ़ने में तो एवरेज था और वैसे काफ़ी हंसमुख और चंचल भी था, और कभी उसकी किसी से लड़ाई भी नहीं थी। विनीत ने क्रिकेट खेलते टाइम एक बार मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया था, पर सामने से आके सॉरी भी बोला था और खिड़की का शीशा ठीक भी करा दिया था। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। माथुर ने बहुत पैसा कमाया था, एटीट्यूड तो आ ही जाएगा ना, लेकिन आदमी बहुत अच्छा था। शीतल थोड़ा रिजर्व ही रहती थी, उससे तो मेरी केवल हाय हेलो ही होती थी। वो ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है। आइए सर, आइए मैम। मैम, घर पूरा फर्निश्ड है। सोफ़ा है, डाइनिंग है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन भी है, एसी भी लगा हुआ है। आप देख लीजिए। नाइस। और मैम, सोसाइटी भी बहुत अच्छी है। मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े आप मुझे कॉल कर सकती हैं। ज़रूर। वैसे आप तो बड़े यंग लग रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में कैसे? एक्चुअली घर मेरे मॉम के नाम पे है। अब मॉम गाँव गई है तो घर दिखाना मेरा ही काम है। अच्छा। उधर अंदर क्या है? बेडरूम है। दिखाइए। आइए।
विनीत के क्लासमेट्स ने विनीत को आखिरी बार अपनी घर की तरफ जाते हुए देखा था। जैसे कि विनीत के फादर किशन ने हमें बताया था, विनीत स्कूल से घर पैदल आया जाया करता था। और सर ये माथुर की इमेज भी काफ़ी अच्छी है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। इनफैक्ट मियाँ बीवी में भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, पैसों को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है उनका। सर ये उस नंबर की डिटेल्स है जिसे रैंसम कॉल आया था। ये नंबर किसी राधेश्याम गुप्ता का है और एड्रेस लक्ष्मी नगर का है। राधेश्याम गुप्ता जी, विनीत माथुर को क्यों मारा? कौन विनीत? मैंने किसी को नहीं मारा सर। जिस नंबर से उसे रैंसम के लिए कॉल आ रहे थे वो तुम्हारे आधार कार्ड से लिया गया। देखो ये देखो सर, ये मेरा नंबर नहीं है। हाँ ये फोटो स्टेट मेरे आधार के पर, मेरा आधार कार्ड मेरे पास है, ये देखिए। सर आधार कार्ड तर याचंच आहे। घर की तलाशी सर। अरे सर कहाँ जा रहे हैं सर? क्या तलाशी लेंगे सर? क्या करते क्या हो? घर में कौन कौन है? साहब मैं अकेला रहता हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है। एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था, जॉब बंद हो गई है सर। पिछले 2 महीने से काम की तलाश में हूँ। सर कुछ नहीं मिला। शहर छोड़ के जाना मत। जी सर। शिरके राधेश्याम की लोकेशन और सीडीआर निकलवा। चलो राघव। पर जाना कहाँ है? वो घर के लिए कुछ सामान खरीदना था। पास में शर्मा जी की शॉप है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है चलो। चलो। नमस्ते। जी नमस्ते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। मैं ओम कश्यप हूँ, सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी से। आप यहाँ सोसाइटी में नए हैं? जी हम नए हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? जी मैं और मेरी पत्नी है। नमस्ते। नमस्ते। हमारा होलसेल का बिजनेस है और हमें एक बड़ा घर चाहिए था, तो हमने ये घर किराए पे लिया है। क्या आपने पुलिस वेरिफिकेशन किया है? नहीं क्या अंकल, अच्छे वाले लोग हैं, आप परेशान मत होइए। अरे लेकिन सोसाइटी का रूल है ना भाई। पता है अंकल, सोसाइटी का रूल है। ये घर मेरा है, अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। आप जिम्मेदारी लेते हैं? जी जी अब बिल्कुल। तो ठीक है। आप फिक्र मत कीजिए ओम जी, अब तो हम पड़ोसी हो गए हैं, तो अब तो मिलते रहेंगे। आप फिक्र मत कीजिए ओम जी। नमस्ते। चलिए। थैंक यू। सर विनीत की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से विनीत की मौत 7 सितंबर को रात में 9 से 11 के बीच में हुई है। मौत गला दबाने की वजह से हुई है सर। यानी जिस दिन विनीत किडनैप हुआ उसी दिन उसे मार दिया गया। किडनैपर ने इरादा बनाया था कि विनीत को जिंदा वापस नहीं सौंपना है। हो सकता है सर। वैसे सर ये भी हो सकता है कि विनीत ने वहाँ से भागने की कोशिश की हो, या फिर विनीत किडनैपर के साथ खुद गया हो, कोई ऐसा जो माथुर परिवार का जानने वाला हो। वैसे हम बाकी के एंगल भी चेक कर रहे हैं सर। सर 7 सितंबर की दोपहर राधेश्याम की लोकेशन विनीत के स्कूल के आसपास की भी नहीं थी। उसकी लोकेशन के हिसाब से अगले 3 दिन तक वो अपने घर पे ही था। तृप्ति ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जानबूझ के अपना फोन घर पे छोड़ के गया हो। ये राधेश्याम का आधार कार्ड किशन माथुर को देखा, हो सकता है वो उसे जानता हो। ठीक है सर। अरे साहब ये तो नकली नोट है, मैं डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा। अरे मैडम नोट तो नकली है। नकली? ये लो। ये भी नकली है। लगता है मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है? नुकसान तो मेरा भी हो रहा है ना। मुझे पता नहीं कौन दे गया ये नोट। हेलो नरेन, मेरे तो सारे नोट नकली हैं। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेफाक है, हमें चूना लगाया गया है। ये तो राधेश्याम है, मैं जानता हूं इसे। क्या इसने मारा है हमारे बेटे विनीत को? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते। आप कैसे जानते हैं इसे? सर ये राधेश्याम मिताली और नरेन खन्ना के लिए काम करता था, उसकी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में। इन लोगों से मैं पिछले साल मिला था एक
गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के सिलसिले में। कैसी स्कीम? सर, इन्वेस्टर को हर महीने एक फिक्स डिपॉजिट देना पड़ता है जिससे वो उसके लिए गोल्ड खरीदते हैं और 11 महीने के बाद में गोल्ड की कीमत के हिसाब से उसे उसके पैसे वापस दे दिए जाते हैं, जो कि जमा करी हुई राशि से बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ रहा है। सर, यही सोचकर मैंने भी पैसे इन्वेस्ट करे थे, लेकिन ये लोग मेरे पैसे बिना दिए गायब हो गए थे। सर, अंधेरी में बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट भी करी थी जहाँ पर इनका ऑफिस था। आपके पास कोई फोटो है इनकी? सर, फोटो तो नहीं है, लेकिन मुझे इनके चेहरे याद हैं। स्केच बनवा सकते हैं? जी। शिरके, इनको और राधेश्याम को साथ में बिठा के इस खन्ना दंपति का स्केच बनवाओ। तब तक मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। पेमेंट का डिफॉल्ट करने के बाद खन्ना दंपत्य पिछले 1 महीने से रेपो चक्कर है। कोई लीड नहीं मिली पाटिल साहब? नहीं, उन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से प्लानिंग की थी। हमने डाके कॉलोनी वाला घर भी चेक किया जो उन्होंने किराए पे लिया था और पड़ोसियों से पूछताछ भी की, लेकिन कुछ खास लीड हाथ नहीं लगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये भी नकली है, सिर्फ 20% नोट असली है। ये सब बेकार है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो कर सकते हैं ना हम इन नोटों का। क्या करेंगे? ये देखो, स्केच छपे हम दोनों के, पुलिस खुद हमें ढूंढ रही है। अब तो भांडा फूट गया। इतने सारे लाखों के नकली नोटों का क्या करेंगे हम? नकली नोटों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और रही बात हमारी, तो सर, डाके कॉलोनी का घर भी चेक कर लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर खन्ना दंपत्ति 1 महीने से गायब है और किडनैपिंग में उनका हाथ है, तो उन्होंने अपना रहने का इंतजाम कहीं ना कहीं तो किया होगा ना। सर, या फिर ये भी हो सकता है कि विनीत को किसी और ने किडनैप किया। हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। शिरके, एक काम करो, किशन माथुर के बैंक अकाउंट्स चेक करो। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, पैसे लेने के बाद भी जब किडनैपर ने विनीत को वापस नहीं दिया, उसके बाद भी किशन हमारे पास नहीं आया। ऐसा क्यों? नीता कोहली, योर नेक्स्ट। डॉक्टर, मैं ना अपना चेहरा देख देख के पक चुकी हूँ। मुझे ना कुछ चेंज चाहिए जो सबको पसंद आए। आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए ना। ओह यस, वी कैन डू सो मच। सिलिकॉन बोन लगा के आपके नोज को लंबा और शार्प कर सकते हैं। सिलिकॉन बैग से चीक्स को हाईलाइट कर सकते हैं। प्लेट लगा के आईज को और बड़ा कर सकते हैं। एनहांस कर सकते हैं थ्रेड से। नाउअडेज वी कैन डू वंडर्स। ओह वाह, ठीक है। लेकिन डॉक्टर, मैं सारी पेमेंट कैश में करूँगी, चलेगा ना? नो इश्यूज। इसकी कॉस्ट होगी 5 लाख। इतना? 5 लाख? आप अपने फेस पे खर्च कर रही हैं, जिसे दुनिया देखेगी। वो अभी आपके पहले जो लड़की गई, अनन्या कुल्हारी, उसे आप जानती होगी, सुपर मॉडल है। उसने मुझे 20 लाख पे किए हैं, वो भी कैश। अपने चेहरे के दम पे बहुत कुछ बेचती है वो। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। आपने 8 सितंबर को जब किडनैपर को पैसे दिए तो अपने बैंक से सिर्फ 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। उस विड्रॉल से पहले न बाद में आपने कोई बड़ा विड्रॉल किया। तो बचे हुए 10 लाख आपने कैसे मैनेज किया? कैश थी क्या? सर, कैश नहीं, फेक मनी। मैंने किडनैपर को 10 लाख के नकली नोट दिए थे। नकली पैसे? आपने हमारे बेटे विनीत को बचाने के लिए किडनैपर्स को नकली पैसे दिए और हमारे बेटे की जान जोखिम में डाल दी आपने। शीतल, मुझे लगा था जब तक उसे पता चलेगा हमारा विनीत वापस आ चुका होगा। सर, मैंने असली और नकली नोटों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था। आप भी देखेंगे ना, पहचान नहीं पाएंगे। ये नकली नोट अपने पास रखना और उनका इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है, आप जानते हैं? जानता हूं सर, लेकिन अगर यही सवाल आप मुझसे कोर्ट में पूछेंगे ना तो मैं मुकर जाऊंगा। अरे क्या मुकर जाएंगे? इन नकली पैसों की वजह से किडनैपर्स ने हमारे विनीत की जान ले ली। पैसे देने से पहले विनीत की जान जा चुकी थी।
कहा था आपको, पुलिस में चलते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। आज आपकी वजह से हमारा विनीत नहीं है हमारे साथ। शांत हो जाइए। सर, इस माथुर ने अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं की और इसकी हिम्मत तो देखिए, किडनैपर्स को नकली नोट दे दिया। मुझे लगता है इसे अपने बेटे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। बात तुम्हारी सही है शिरका। इस माथुर की पूरी हिस्ट्री खोद के निकालो और इसका फोन ट्रैकिंग पे डालो। ठीक है सर। उस माथुर की हिम्मत देखी, नकली नोट दिए हमें। वो चाहता ही नहीं था कि हम उसके बच्चे को छोड़ें, वो चाहता था कि हम उसे मार दें। अब कुल मिला के ये 1 लाख रुपए और वो गोल्ड स्कैम के 5 लाख, इतना ही बचा है सिर्फ। अरे नहीं, वो 5 लाख अपन का सेफ्टी नेट है, उसको हाथ भी नहीं लगाने का। मुझे तो लग रहा है कि वो विनीत के मर्डर की पनौती लगी है अपने को। अरे तू काहे को दिमाग का दही कर रहा है? उस बच्चे की किस्मत में मरना ही लिखा था। तू सही बोलती, लेकिन पैसा कहां से आएगा ये सोचना पड़ेगा अपने को। तू चिंता मत कर, मेरे को मालूम है क्या करने का है। एक्सक्यूज मी, अनन्या कुल्हरी। आई एम सॉरी, क्या मैं आपको जानती हूँ? वो मैंने आपको प्लास्टिक सर्जन के क्लिनिक में देखा था। आई एम सॉरी, मैं किसी प्लास्टिक सर्जन को नहीं जानती, सो एक्सक्यूज मी। देखिए, मैं जानती हूँ कि प्लास्टिक सर्जन के यहाँ जाने की बात कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर मुझे सच में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। देखिए, आप अभी मुझसे दूर हो जाइए, अदरवाइज मैं पुलिस को कॉल करके यहाँ पे बुलाऊंगी। एक्चुअली अनन्या जी, मैं आपको परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैंने आपके जैसे परफेक्ट लड़की आज तक कभी देखी ही नहीं। आपके पीछे तो बहुत सारे लड़के होंगे, पर मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड का प्यार चाहिए। आजकल मेरे हस्बैंड को मुझसे बहुत चिढ़ होने लगी है। डॉक्टर्स के पास जाऊं तो ये करा लो वो करा लो कह के लंबा चौड़ा बिल बना देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे सलाह ले लूं। प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए ताकि मेरे हस्बैंड मुझे तलाक ना देकर मुझसे प्यार करने लगे। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। देखिए, मेरे से जितना बनेगा मैं करूँगी। आप प्लीज़ मेरा नंबर लीजिए। थैंक यू। 78 डोंट वरी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप ये कॉस्मेटिक सर्जन वाली बात किसी को मत बताइएगा। नहीं बताऊँगी। थैंक यू। थैंक यू। पुलिस की जांच हर दिशा में डेड एंड पर पहुंच रही थी। पुलिस को माथुर, राधेश्याम, यहाँ तक कि खन्ना दंपति जो कि गायब थे, उनके खिलाफ अब तक कुछ भी नहीं मिला था। मिताली खन्ना ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर अनन्या से दोस्ती की शुरुआत की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अनन्या ने मिताली को अपने घर में भी इनवाइट किया था, जहाँ दोनों घंटों बात किया करती थी, अपना टाइम स्पेंड करती थी। धीरे धीरे मिताली ने अनन्या के आसपास अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था, जिसकी भनक अनन्या को नहीं थी। अब खुश? खुश? तुम्हें पता है मिताली, एक बार मैंने एक बिकनी शूट किया था, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा दोनों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और मुझे घर से बेदखल कर दिया। वो तो थैंक गॉड मेरी दादी ने अपनी डेथ से पहले मेरे लिए एक ट्रस्ट फंड बनाया था। बस उसी की वजह से कैसे भी गुजारा कर लेती हूँ। लोगों को लगता है कि अनन्या कितनी खुश है, मॉडल है, फैशनेबल क्लोथ्स पहनती है, हाई फाई लाइफ है, पर किसी को ये नहीं पता कि मैं कितनी अकेली हूँ। मिताली, थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड। हम दोस्त हैं। थैंक यू सो मच। नीता आंटी, नीता आंटी, हैप्पी बर्थडे अनन्या, तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। थैंक यू सो मच। पता है मिताली, मैंने आज तक अपना बर्थडे अपने किसी दोस्त के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। अरे मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, चलो केक काटते हैं। हाँ। मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ?
अरे हेलो राघव, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूं, थोड़ा सा बिजी थी। आंटी सुरेंद्र अंकल, आंटी उनका खून हो गया, घर में पूरा खून ही खून है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आंटी मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। आप ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। आंटी आप प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हुआ है। नहीं, मैं नहीं आ सकती, और तुम दोबारा मुझे इस नंबर पे फ़ोन मत करना, मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगी। आंटी लेकिन हेलो, Are you okay मिताली? हाँ, या ओके। अरे मैंने कहा था ना तुम्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए, क्यों नहीं किया? क्या चल रहा है सर? वो कुछ ही समय के लिए रहने वाले थे तो पुलिस वेरिफिकेशन किया नहीं था, ये सर रेंट अग्रीमेंट बनवाएंगे। सिर के बगल से हटो, साइड में हटो, चलिए पीछे हटिए। सर मल्टीपल स्टैबिंग की गई है, शायद इसी वजह से मौत हो गई। सर ये तो नरेंद्र खन्ना है। हाँ सर। इसकी बीवी। ए पेपर ला, पेपर ला। सर, घर में कोई भी क्लू नहीं मिला। ऐसा लग रहा है घर से कुछ भी गायब नहीं हुआ है। सुरेंद्र का फोन भी यही है, बस पीछे का दरवाजा खुला है। रुपी मरने वाला नरेंद्र खन्ना है, उसकी बीवी कहाँ है? नहीं पता सर, नीता आंटी कहाँ है? नंबर तो होगा। जी सर, ये सब 2 नंबर है। सिर के दोनों नंबर चेक करो। घर के बाहर सीसीटीवी है? जी सर, केमिस्ट की शॉप पे सीसीटीवी है, उसका फेसिंग घर की तरफ है सर। सिर के सीसीटीवी का फुटेज कलेक्ट करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस नीता को ट्रैक करो। ठीक है सर। सर नीता का फोन स्विच ऑफ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है सर। सर ये देखिए, नीता 21 सितंबर की शाम को 5 बजे वहां से निकली और उसके बाद घर ही नहीं आई। तो क्या नीता ने जाने से पहले अपने पति का मर्डर कर दिया? सर ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। और अगर नीता ने अपने पति का कत्ल नहीं किया तो क्या उसे पता था कि कत्ल होने वाला है, इसलिए वो वापस नहीं आई? हो सकता है सर। वैसे सर ये रात के 11 बजे की फुटेज है। इसमें एक आदमी कार से आता है, ये देखिए, पहले उसने फ्रंट डोर खटखटाया, फिर थोड़ी देर बाद पीछे गया, फिर ये वापस आया, फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास वहाँ से चला गया। शिरके, इसमें ना ही उस आदमी की शक्ल ठीक से दिख रही है और ना ही गाड़ी का नंबर प्लेट। एक काम करो, इस समय का डंप डेटा निकालो और जल्द से जल्द नीता का पता लगाओ। ठीक है सर। Happy birthday to you. Happy birthday dear Ananya. एक मिनट मैं देखती हूँ। मैं हाथ धो के आती हूँ बाथरूम से। मॉम, तुम्हें याद था? कोहली के घर के बाहर जो आदमी था वो किशन माथुर है। हाँ सर, मैंने माथुर की फ़ोन की लोकेशन चेक की। सर माथुर का फ़ोन उस वक्त तक कोहली के घर के पास एक्टिव था जिस समय हमें सीसीटीवी में कार आते दिखी, और लगभग रात के 3 बजे के आसपास उसका फ़ोन वहाँ से मूव किया। ठीक उसी समय सीसीटीवी से कार जाते हुए भी दिख रही है। सही कहा आपने सर,
कल रात को मैं वहाँ गया था। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था। आप जिस नरेन नाम के आदमी को ढूंढ रहे, वो इस समय सुरेंद्र के नाम से छुप के बैठा है। ये रहा उसका पता। मैंने आपको मैसेज भी कर दिया है। मुझे विनीत की मौत का बदला लेना था उससे। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि नरेन ने विनीत को मारा? फोन पे सुनी हुई आवाज़ सर जानी पहचानी लग रही थी, पर उस दिन जब आपने राधेश्याम की फोटो दिखाई तब याद आया कि वो आवाज़ नरेन की ही थी। तो इसलिए तुम नरेन को मारने के लिए चले गए? सोच के तो यही गया था, लेकिन जब वहाँ पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद 3 बजे तक मैं वहीं पर रहा। यही इंतज़ार करता रहा कि नरेन और मिताली में से कोई तो वापस आएगा। लेकिन 3 बजे जब दिन निकलने लगा, मुझे लगा कि लोग मुझे वहाँ देखेंगे और उन्हें शक होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ उस समय वहाँ पर, इसलिए वापस आ गया। या फिर तुम घर के पिछले दरवाजे से, जो कि खुला हुआ था, अंदर गए और मेरे बेटे को मारेगा तुझे भी कोई हक नहीं है। नहीं सर, मुझे नहीं पता था कि पीछे कोई दरवाजा है, वरना मैं पक्का घुस गया होता। चलिए, इसकी कहानी जब तक वेरीफाई नहीं हो जाती, इसको कस्टडी में रखो। हेलो, ठीक है सर। मेरीगोल्ड सोसाइटी में ब्लास्ट हुआ है सर। फेमस मॉडल अनन्या कुल्हारी की मौत हो गई है। पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलो पीछे। सर, ये लो इंटेंसिटी IED बॉम्ब था, लेकिन जो भी ये पार्सल खोलता उसे मारने के लिए काफी था। अंदर जा सकते हैं? जी सर। थैंक यू। करड़े, स्मिता, पूरा घर चेक करो। सर। मुक्ति। सर, सर, बॉडी के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, और सर बॉम्ब बॉडी के बेहद करीब ब्लास्ट हुआ है। सर, इनका कहना है कि इन लोगों ने आवाज़ सुनी और बदबू आई तो ये लोग यहाँ पे आए। अपने जन्मदिन पर मौत का आना कितना बेकार इत्तेफाक है। तो किसी ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पे अनन्या को बॉम्ब भेजा। सर, तिजोरी पूरी खाली है। इसका मतलब शिरके ऐसा भी हो सकता है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस वक्त ये दरवाज़ा खुला रह गया हो और बाद में किसी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और घर से चोरी की। सारा CCTV फुटेज कलेक्ट करवाओ। सर, नरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 21 तारीख को रात में 9 बजे से 10 बजे के बीच हुई। मिताली शाम को 5 बजे घर से निकली और माथुर रात को 11 बजे घर के आसपास आया। फिर मर्डर किया किसने? सर, वैसे मैंने मिताली के कॉल डिटेल्स चेक किए हैं। सर, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। ये मिताली पिछले 2 हफ्ते से राघव के टच में थी। ये लोग लगातार एक दूसरे से बात किया करते थे, लेट नाइट चैटिंग भी किया करते थे सर। और राघव ने हमें फ़ोन करने से पहले मिताली को फ़ोन किया था और तब से इस मिताली का फ़ोन स्विच ऑफ है। मुझे लगा ही था राघव हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। सर, मेरीगोल्ड सोसाइटी की CCTV फुटेज। ये मिताली अनन्या के घर पे क्या कर रही है? वो गई खाली हाथ थी अंदर, लेकिन बाहर निकलते वक्त उसके हाथ में बैग है, वो भी भरा हुआ। सर, इसका मतलब इस मिताली ने अनन्या के घर में चोरी की, या फिर ये भी हो सकता है कि इस मिताली को अनन्या की मौत के बारे में पता था और इस बात का इसने फ़ायदा उठाया। सवाल ये है शिरके कि मिताली अनन्या को जानती कैसे थी? नरेन की मौत में मिताली का हाथ हो ना हो, अनन्या की मौत में मिताली का हाथ है। से 1 मिनट, ये देखिए, 4:15 बजे कुरियर वाले ने अनन्या के घर पे एक पार्सल डिलीवर किया और ठीक 5 मिनट बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब बॉम्ब कुरियर से ही डिलीवर किया गया था और जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब मिताली अनन्या के घर के अंदर थी
कुरियर वाले का पता लगाओ। सर। क्या रे, देर रात को नीता के साथ चैटिंग करता था, घर का पिछला दरवाजा खुला क्यों रहता था? सुरेंद्र की बॉडी भी तुझे ही मिली, तूने बताया था ना पिछले दरवाजे से अंदर गया था, सामने के दरवाजे से क्यों नहीं गया? तेरे पास तो एक्स्ट्रा चाबी होगी ना? सर बताता हूँ सर, बताता हूँ। बता। नीता आंटी पहले दिन से लाइन दे रही थी, तो सर एक दिन आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो आज तुमने मैनेजिंग कमेटी से पुलिस वेरिफिकेशन से बचा लिया, उसके लिए थैंक यू। कोई बड़ी बात नहीं आंटी, आपको और भी कोई हेल्प लगे तो आप बता दीजिएगा। हाँ, वो मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। आओ ना। क्या करी? उनकी चिंता मत करो, मुझे तुम्हें थैंक यू करने दो। फिर सर उसके बाद 2-3 बार सर ये होते रहा है सर, तो मैं नीता आंटी के सारे काम करता था। सारे काम कौन से काम? सर यही बिल देना, ग्रोसरी ला के देना सर, क्योंकि सर एक्चुअली उनको सोसाइटी वालों के सामने ज़्यादा आना नहीं था। सोसाइटी वालों के सामने इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि दोनों वांटेड थे, अखबारों में दोनों की फोटो छपी हुई थी, गोल्ड स्कैम करके भागे। अरे ये बात समझ में? पिछला दरवाजा खुला क्यों रखता था? वो सर ताकि मैं आराम से घर में एंटर कर पाऊँ, ताकि सोसाइटी वालों को पता ना चले और नीता आंटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि 21 तारीख को तूने सुरेंद्र का मर्डर किया और 22 को मिताली को फ़ोन करके ऐसा कुछ बताया तो उसके फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया? नहीं सर, मैंने अंकल को नहीं मारा सर, मैं सच बता रहा हूँ सर। 22 को तो मैं नीता आंटी से मिलने गया था सर। जैसे मैंने सर घर में एंटर किया तो मैंने सर अंकल की लाश देखी। आंटी, सुरेंद्र अंकल, आंटी उनका खून हो गया। सर मैंने नहीं मारा है सर। सच क्या है मैं बताता हूँ। सुरेंद्र को तेरे और नीता के अफेयर के बारे में पता चल गया, उसने मिताली को घर से बाहर निकाल दिया और उसी रात जाकर के तूने पिछले दरवाजे से घुस के सुरेंद्र का मर्डर किया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब तक सारा सच सामने नहीं आता तू यही रहेगा, समझा? राघव ने जब मिताली को सुरेंद्र के मर्डर के बारे में बताया तो मिताली भागकर हमारे पास क्यों नहीं आई? कहीं मिताली का सुरेंद्र के मर्डर में हाथ तो नहीं? या फिर राघव और मिताली ने मिल के सुरेंद्र को मारा और अब ये राघव झूठ बोल रहा है? सर, कुरियर कंपनी का पता चल गया। अनन्या का जो पार्सल आया था पीसीडी कुरियर से आया था, उसका ऑफिस जमजी रोड में। सर मिल गया। ये पार्सल 22 सितंबर को अनन्या कुल्हारी को डिलीवर हुआ था। और मैं पता है, ये बताओ कि किसने डिलीवर किया था? सर मीरा कुल्हारी, उनकी माँ ने। उसकी माँ ने? जी सर। वो 21 सितंबर को यहाँ पे आई थी। वो शहर से बाहर जा रही थी और उन्होंने ये कहा कि शाम 4 बजे तक ये पार्सल डिलीवर कर देना। ये अनन्या की माँ दिखती कैसी थी? सर ये तो इतना क्लियरली याद नहीं है मुझे। यही तो नहीं थी? हाँ सर, यही तो थी वो। तो मिताली ने अनन्या को उसकी माँ के नाम से बॉम्ब पार्सल किया था। अनन्या की माँ के लिए काम कर रही थी वो। सर इस बारे में मैंने अनन्या की माँ से देहरादून में बात की थी। सर उनका कहना है कि उन्हें इस बॉम्ब के बारे में कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट उनका अनन्या से भी कोई लेना देना नहीं। एक बार इस अनन्या ने कोई बिकनी शूट कर लिया था, उसके बाद परिवार वालों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। सर मिताली जैसी कौन आर्टिस्ट का अनन्या जैसी फेमस मॉडल के साथ में कनेक्शन क्या है? ठीक है सर, कनेक्शन मिल गया। दोनों एक ही प्लास्टिक सर्जन के पास जाया करती थी, डॉक्टर काजल शाह। सर मैंने अनन्या का नाम नीता कोहली के आगे मेंशन किया था, लेकिन वो इसलिए ताकि वो श्योर हो जाए कि वो मुझे कैश में पेमेंट कर सकती है, लेकिन मैंने अनन्या का नंबर डेफिनेटली उनके साथ शेयर नहीं किया। देखिए आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में किसी का नंबर हासिल करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और अनन्या तो सुपर मॉडल थी। आप हमें इस मिताली और नीता के बारे में कुछ और बता सकती हैं? क्योंकि जो नंबर और एड्रेस आपने दिया है वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। सर वो अपने हस्बैंड के लिए कोई मेल सर्जन ढूंढ रही थी। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड को भी प्लास्टिक सर्जरी करानी है, आप कोई मेल डॉक्टर सजेस्ट करेंगी क्या? या डॉक्टर बहराम दस्तूर है, जुहू में क्लिनिक है उनका, आप वहाँ अपने हस्बैंड को ले जाइए, मैं उनको कॉल कर दूँगी। ओके? मुझे यकीन है ये कोहली कपल अपने चेहरे के फीचर्स बदल के देश से भागने की फिराक में था, क्योंकि जब मिताली डॉक्टर काजल शाह से मिली उसके 2 दिन में इनकी फोटो न्यूज़पेपर में छप गई थी, तो देश से बाहर जाने के लिए इनको फेक पासपोर्ट की जरूरत होगी। सर आपका शक सही निकला, एक नंबर मिला है,
नरेन मरने से पहले उस नंबर से लगातार टच में था सर। वो नंबर 2 नंबर एक ट्रैवल एजेंट अभित लाकड़ा वाला का है। ये लाकड़ा वाला वही है ना जो फेक पासपोर्ट बनाने के जुर्म में पहले भी गिरफ्तार हुआ है? हाँ सर, अभी वो अपने पुराने घर से सब ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने सारे इनलीगल धंधे करना छोड़ दिए सर। एंड मैं किसी खन्ना या कोहली दंपति को नहीं जानता। शिरके इसका लैपटॉप देख जरा। नहीं सर, प्लीज प्लीज सर, पीछे हट, प्लीज पीछे हट। ऐसा मत कीजिए सर। हाँ हाँ, कोहली आए थे यहाँ। अभी ना ज्यादा सवाल पूछने के लिए मत लगा, बता। देश छोड़कर भागना चाहते थे। बोले कि पुलिस ने न्यूज़पेपर में उनकी फोटो छपवा दी है। ऐसे में तो पहले आपको अपना चेहरा बदलना होगा। पर कैसे? अरे किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाए और 2-4 दिन यूँ नया चेहरा, नया नाम, नई आइडेंटिटी, और उसके बाद नया पासपोर्ट, नया देश और नई लाइफ। क्या बोलते हो? उसके बाद फिर कभी कांटेक्ट नहीं किया सर उन्होंने। अभी सुन, तेरा जो 2 अंशों का जोड़ा है ना, आदमी मर गया, औरत जिंदा है, उसकी बीवी, ठीक है? और बीवी ने मर्डर किया है। अब वो जब तुझसे कांटेक्ट करे तो उस वक्त तू हमें बताएगा, समझा? तेरा फोन हम टैप कर रहे हैं, उसको पकड़वाने में हमारी मदद करेगा, नहीं तो तेरा एक अलग जगह का परमानेंट वीजा लगवा दूंगा। अरे बात समझ में? आबिद भाई, नीता कोहली। जी मैम। आप बस मेरा अकेले का पासपोर्ट बनाना शुरू करिए। मैं आधे घंटे में पैसे लेकर आ रही हूँ। आधे घंटे में? और उस नए चेहरे का क्या हुआ? आपको 2-3 दिन में नई फोटोज मिल जाएंगी। ठीक है मैम, मैं करता हूँ। चल। सर, नीता ने जस्ट अभी कॉल किया था। वो कल ऑपरेशन करना चाहती है। मैंने कंफर्म कर दिया है। गुड, मैं आपको कॉल करता हूँ। और कितने साइन करने पड़ेंगे आबिद भाई? रूल्स तोड़ने के लिए कुछ रूल्स होते हैं मैम, करना पड़ता है। क्या भी कीजिए सर। 50,000 एडवांस सही रहेगा ना? ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे रुकिए ना मैम, चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं, मैं चलती हूँ। बहुत सी बातें करनी है आपके साथ, मिसेस मिताली खन्ना उर्फ नीता कोहली। सर, नरेन और मैं शादी के बाद अलग अलग शहरों में छोटे छोटे बिजनेस किया करते थे। हम अमीर बनना चाहते थे ताकि पैसे के लिए कभी सोचना ना पड़े, लेकिन हर बिजनेस फेल ही हुआ। फिर लोगों को चीट करना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा है। मुंबई के गोल्ड स्कैम का क्या? सर, 3 से 4 लोगों का पैसा वापस नहीं दिया। उसमें 15-20 लाख का फ़ायदा हुआ। हम कनाडा जाना चाहते थे, जिसके लिए 15 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। पुलिस से बचने के चक्कर में काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते थे और हमारे पास सिर्फ 5 लाख ही बचे थे। तो इसलिए तुमने विनीत को किडनैप किया? हमें पता था कि किशन माथुर के पास काफ़ी पैसे हैं, इसलिए विनीत को स्कूल के रास्ते से किडनैप किया। सर, ढाके कॉलोनी के बाद हमने एक सुनसान जगह पे घर लिया, वहीं पे विनीत को रखा था सर, और राधे श्याम के नाम पे सिम लिया और उससे कॉल किया। सोच ले, बेटा चाहिए या पैसा? जाने दो अंकल, मुझे प्लीज अंकल जाने दीजिए ना। जब तक तेरा बाप पैसे लेकर नहीं आता तू यहीं रहेगा, समझा? खन्ना अंकल, आप? तो इसलिए तुमने विनीत को मार दिया? नहीं सर, हम उसे मारना नहीं चाहते थे और इस बारे में नरेन से मेरी काफ़ी बहस भी हुई थी, लेकिन सवाल ये था कि या तो हम उसे मार दें या खुद पकड़े जाएं। इसलिए नरेन ने विनीत को मार दिया और फिर हमने उसकी बॉडी को एक सुनसान जगह पे फेंक दिया। लेकिन तुम लोग ये भूल गए कि उसकी जेब में उसका आईडी कार्ड था। सर, हम प्रोफेशनल किलर्स तो है नहीं। फिर रैंसम का पैसा लेके राघव के घर में शिफ्ट हो गए, जहाँ तुमने राघव के साथ भी अफेयर किया। अफेयर नहीं सर, राघव ने हमारी काफ़ी मदद की थी। सोसाइटी वालों से लड़ा भी, इसलिए उसे खुश तो करना था ही ना, जैसे राधे श्याम को खुश किया।
उसको शक हो रहा था सर हम पर। मैडम, चिट फंड के पैसे की एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर आगे के लिए परेशानी होगी। पता कैसे चलेगा किसने कितना पैसा दिया? तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो राधेश्याम। मैडम लेकिन एंट्री? तुम्हें एंट्री यहाँ पे चाहिए या यहाँ? तो आओ फिर। सर हम किसी भी हालत में कनाडा जाना ही चाहते थे, लेकिन माथुर के नकली नोटों की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया और बाद में तुमने अनन्या से दोस्ती की। सर अनन्या बहुत अकेली थी। मैंने सही बटन दबाया और उसने सब कुछ बोल दिया मुझे पता था वो कैश कहाँ रखती थी, इसलिए मैंने उसके माँ के नाम से बॉम्ब का पार्सल मंगवाया ताकि जब डोरबेल बजे तो मैं बाथरूम के बहाने चली जाऊँ। बॉम्ब कहाँ से मिला? कांजूर मार्ग में एक आदमी था, उसने मना कर दिया। कितने पैसे लिए अनन्या के घर से? 20 लाख रुपए लिए सर, और कुछ ज्वेलरी। नरेन को मार के कनाडा अकेले जाने का प्लान था? नहीं सर, मुझे तो सच में पता ही नहीं चला नरेन को किसने मारा। राघव का फोन आया तो मुझे लगा अगर मैं वहाँ वापस गई तो पकड़ी जाऊंगी सर, इसलिए। घर में पैसा था कितने? 5 लाख और 20-25 हज़ार रुपये होंगे सर। हमें तो कोई कैश नहीं मिली। पुलिस ने मिताली खन्ना को अरेस्ट किया और उस पर धोखाधड़ी और अनन्या और विनीत के मर्डर का चार्ज लगाया। पुलिस ने कांजूर मार्ग से बम बनाने वाले को भी गिरफ्तार किया, लेकिन एक मिस्ट्री थी जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी और वो ये थी कि नरेन का कातिल आखिर कौन था। राघव और माथुर अभी भी पुलिस के शक के घेरे में थे, लेकिन अगर ये दोनों कातिल नहीं थे तो फिर कातिल कौन था? पुलिस ने खबरियों को एक्टिवेट किया और कुछ ही दिनों में पुलिस को एक आदमी के बारे में खबर मिली जो बार में शराब और जुए में काफी पैसे उड़ा रहा था। पुलिस को जब उसकी आइडेंटिटी पता चली तो पुलिस भी हैरान थी। उस आदमी के लोकेशन रिकॉर्ड और सीडीआर को निकलवाया गया और पुलिस ने उससे पूछताछ की। काम तो तेरे पास है, ये 5 लाख रुपया कैश आया कहाँ से? नरेन खन्ना को तूने मारा तो क्या करता मैं? जॉब नहीं मिल रही थी मुझे, सब लोगों को पता था। जिस खन्ना कंपनी के लिए मैं काम करता था उन लोगों ने फ्रॉड किया है। एक दिन नरेन को मैंने एक दुकान से निकलते हुए देखा, मैंने उसका पीछा किया और मुझे मिताली और नरेन के रहने के ठिकाने का पता चला। कुछ दिनों तक नज़र रखने के बाद मुझे पता चला कि पीछे का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। उस शाम को जब मिताली वहाँ से निकली तो 9 बजे के आसपास मैं घर में घुसा। नीता घर पे नहीं है? राघव नहीं, राधेश्याम। राधेश्याम? लूट के पैसों में मेरा हिस्सा कहाँ है? तुम लोग मजे कर रहे हो और मैं भूखों मर रहा हूँ। चला यहाँ से। वरना क्या करेगा? पुलिस को बुलाएगा? मैं ही बुला लेता हूँ, वैसे भी वो लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। राधेश्याम, मुझे धमकाएगा तू? तू मुझे धमकाएगा? तू मुझे धमकाएगा? राधेश्याम गुप्ता को चोरी और नरेन के मर्डर के जुर्म में सजा मिली। ये कितनी चौंका देने वाली बात है कि लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरों को धोखा देना, उनका शोषण करना, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी लेने से भी पीछे नहीं हटते। याद रखिए कि किसी के दर्द और तकलीफ की नींव पर बनी इमारत कभी खड़ी नहीं रह सकती। इसी सीख के साथ अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
प्रतिदिन हजारों लोग काम की तलाश में मुंबई आते हैं। दिन ब दिन मुंबई की इस बढ़ती आबादी के साथ साथ क्राइम भी यहाँ अपनी जड़ें फैला रहा है। लोग एक दूसरे की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं। मुंबई में हुए इन दो अपराधों ने सबकी नींद उड़ा दी थी। एक तरफ जहां एक यंग मॉडल का मर्डर हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एक 12 साल के बच्चे का। दोनों की पूरी जिंदगी अभी बाकी थी। क्या ये दोनों किसी गहरे षड्यंत्र के शिकार हुए थे? क्या ये दोनों केस एक दूसरे से कनेक्टेड थे या अलग थे? आखिर हुआ क्या था इन दोनों के साथ जो इनका अंजाम इतना भयानक हुआ? चलिए हम कहानी को वहां से शुरू करते हैं जब पुलिस को 12 साल के बच्चे की लाश मिली। बच्चे ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी और उसकी जेब में जो आईडी कार्ड था, उसके हिसाब से उसका नाम विनीत माथुर है। न्यू इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, 5वीं क्लास में। सर पेरेंट्स? सर बिजनेसमैन किशन माथुर का बेटा है। सर 3 दिन पहले उसकी माँ ने स्कूल में कंप्लेंट भी की थी। विनीत 3 दिनों से स्कूल नहीं आया था। स्कूल वालों को लगा कि शायद मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई हो, लेकिन उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट फाइल ही नहीं की। सवाल यह है शिरके कि मिताली अनन्या को जानती कैसे थी? मेरे हस्बैंड को भी प्लास्टिक सर्जरी करानी है। यही तो नहीं थी? राघव हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। एक नंबर मिला है, नरेन मरने से पहले उस नंबर से लगातार टच में था।